हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम मैथ्स में चैप्टर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज करेंगे। जहाँ पर वर्ड आता है अरिथमेटिक, इट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिंपल, ये हमारे माइंड में आता है। तो हमें यहाँ पर करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ए सीक्वेंस। तो हम सीक्वेंस की पहले डेफिनेशन यहाँ से रीड करते हैं। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन फिक्स्ड रूल। किसी भी रूल के अकॉर्डिंग जब नंबर हमारे अरेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। द डिफरेंस numbers in a sequence are called its term and are generally denoted by A1, A2, A3 and so on or T1, T2, T3। हम उन टर्म्स को A1, A2, A3 भी बोल सकते हैं या उनको T1, T2, T3 इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक रूल है, हम वो रूल देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे ऑड नंबर हैं और 1, 1 के डिफरेंस पे हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज 1, 3, 9, 27। दिस सीरीज इज 1, 3, 9, 27 and so on. Here this term is 3 to the power 1. This second one is third term is 3 raised to power 2 and this term is 3 raised to power 3 and so on. So what about this term? This is power 1, this is power 2, this is power 3. इससे पहले जो भी पावर हो सकती है वो पावर 0 हो सकती है। हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो नंबर 1 होता है। अगर हम इसको लिखें तो 3 रेज टू पावर 0 इज 1, 3 रेज टू पावर 1 इज 3, 3 रेज टू पावर 2 इज 9, 3 रेज टू पावर 3 इज 27। सो दिस इज द रूल 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2, 3 and so on for this. Now come to the next example. Next example is 1 by 2, 1 by 2 square, 1 by 2 cube। इस तरह से यहाँ हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 by 2 की पावर 1, फिर उसकी पावर 2, उसकी पावर 3, 4, 5 and so on चल रहा है। Next, what is general term? The nth term of a sequence is called the general term and denoted by an or tn. Next one is finite and infinite sequence. Finite means जिसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, लास्ट टर्म होती है, वो एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लास्ट में यहाँ पर 40 गिवन है, मतलब ये वाली सीरीज हमारी लास्ट 40 तक जाएगी। ये वाली सीरीज हमारी 1, 3, 9 एंड सो ऑन लास्ट 243 तक जाएगी। ऐसे ही अदर टर्म्स के लिए। अब यहाँ पर गिवन है थर्ड वाले में 24, 21, 18, ये डिक्रीजिंग सीरीज है और ये अप टू 6 टर्म लिखनी है, तो ये भी एक फाइनाइट सीक्वेंस है। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। इन इनफाइनाइट सीक्वेंस देयर इज नो लास्ट टर्म। A sequence having infinite term is called infinite sequence. 1, 3, 5, 7 and so on to infinity। लास्ट टर्म बताई नहीं है,
इट मीन्स ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ऐसे ही ये है 3, 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म नहीं पता तो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट वन इज सीरीज। अभी पहले हमने बात की सीक्वेंस की, अब हम बात करेंगे सीरीज की। द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर्म ए सीरीज। अब हम इसको एक सीरीज बोलेंगे, इसको भी एक सीरीज बोलेंगे, जिनके बीच में कुछ ना कुछ रूल होगा, बट उसमें प्लस या माइनस साइन गिवन होगा। If a1, a2, a3 and so on an be a sequence, then the expression becomes a1 plus a2 plus a3 and so on an प्लस आगे तक जो भी वो सीरीज जा रही है, तो उसको हम सीरीज बोल रहे हैं क्योंकि उसके बीच में कोई ना कोई साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, तो वहां से आपको ज़्यादा क्लियर होएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3n minus 5 divided by 6। यहाँ हमें nth टर्म गिवन है और हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। तो tn इज इक्वल टू 3n माइनस 5, tn इज इक्वल टू 3n माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 इज गिवन। तो अब हमें यहाँ से t1 निकालना है, t2 निकालना है और t3 निकालना है। इट मीन्स 3 टर्म्स निकालनी है। पुट n इज इक्वल टू 1, टू एंड 3। n की जगह यहाँ पर हमने 1 पुट किया तो यहाँ भी 1 आएगा। 3 इंटू 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6। 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 माइनस 2 by 6. It means minus 1 by 3. This is first term. Put 2, then 3 into 2 minus 5 divided by 6. 3 to the 6. 6 minus 5, 1 divided by 6. This is second term. And put 3. 3 into 3 minus 5 divided by 6. 3 3s are 9. 9 minus 4, 5, 4 divided by 6. That is 2 by 3. 2 2s are 4 and 2 3s are 6. तो ये हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स यहाँ से आ गई। So now you can try this and this example. Thank you.